आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु पीतान जी साहेब, धाम निगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से मौलाना रूम ने कहा है, प्रभु रूपी सत्य के सार की कल्पना भी असंभव है। उस परम मित्र का वर्णन कोई कैसे कर सकता है जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं। साहिब कहते हैं, हाँ गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान, अमर लोक के संपदा, सतगुरु दीनी दान, सतगुरु मगनानंद जी, सच्चे सर्जनहार, प्रीतानंद गुरु शरण में विनती कर बारंबार। जब सुखदेव गुरु धारण करके नाम लेकर उसके आदेश अनुसार कमाई करके अपने पिता वेद व्यास के पास गया तो उसने पूछा, गुरु कैसा है? सुखदेव चुप। आखिर बाप ने कहा, क्या सूर्य जैसा है? सुखदेव बोला, नहीं, सूर्य जैसी चमक वाला है, लेकिन सूर्य में गर्मी है, गुरु में गर्मी नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि किस जैसा है? कोई जवाब नहीं। फिर पूछा, क्या चंद्रमा जैसा है? बोला नहीं, परंतु है तो चंद्रमा जैसा शीतल, लेकिन चंद्रमा में दाग है, गुरु में कोई दाग नहीं। ऋषि ने पूछा, फिर किस जैसा है? सुखदेव ने उत्तर दिया, गुरु जैसा गुरु है। वेद व्यास ने कहा कि अब चाहो रोज 10 बार विष्णुपुरी में जाओ, कोई नहीं रोक सकता। सुखदेव ने बड़ी विनम्रता से अपने पिता को कहा, पिताजी आपको धन्यवाद, मैं आपकी ये शिक्षा हमेशा याद रखूं। सुखदेव को विष्णुपुरी से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वह निगुरा था। ऋषि वेद व्यास ने उसे कई बार राजा जनक के पास भेजा, पर वह अपना अभिमान के कारण वापिस आ जाता, क्यों राजा जनक उसकी तरह त्यागी नहीं था। उसके पिता ने कहा, जरा एक पल के लिए सोचो कि विष्णुपुरी जैसे निचले दर्जे के मंडल में दाखिल होने के लिए भी अगर गुरु की आवश्यकता है, तो इससे कहीं ऊंचे शुद्ध आत्मिक मंडलों में दाखिल होने के लिए राजा जनक जैसे कितने बड़े या निपुण सतगुरु की आवश्यकता है। सभी संतों महात्माओं ने सतगुरु के सच्चे भगत को अद्वितीय स्थान दिया है, क्योंकि पूर्ण गुरु के बिना मुक्ति नहीं। आनंद सेंट मैथ्यू ने कहा है, ध्यान रखो कि प्रार्थना करते रहो कि तुम तृष्णा का शिकार न हो जाओ। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर निर्बल है। एक शिष्य अपने गुरु के साथ जंगल में रहता था। एक बार सर्दियों की अंधेरी रात में जोर की वर्षा होने लगी और झोंपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा छत पर चढ़कर देख कि छत में से पानी कहाँ से टपक रहा है और उसे ठीक करने का कोई उपाय कर। शिष्य गुरु का कहना मानना चाहता था, पर उसने मन में सोचा कि बाहर अंधेरा है और ठंड है, अगर मैं बाहर गया तो भीग जाऊंगा, मैं फिसल कर गिर गया तो मेरी टांग टूट जाएगी, इसलिए मुझे बाहर जाने का कोई फायदा नहीं। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव अगर मैं ऊपर छत पर गया तो मेरे पैर छत पर होंगे और आप छत के नीचे, मैं ऐसी बियत भी कैसे कर सकता हूँ। गुरु ने कोई उत्तर न दिया और चुपचाप खुद ही छत पर चढ़कर छत को ठीक कर लिया। जब वह छत से नीचे आए, उन्होंने देखा कि जलाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई। इसलिए उन्होंने शिष्य से कहा कि बेटा बाहर जंगल में जाकर जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ ले आओ। शिष्य गुरु का कहना मानना चाहता था, पर उसे जंगल से डर लगता था। वह सोचने लगा कि बाहर अंधेरा है, जंगली जानवर हैं, मुझे चोट लग सकती है, जानवर मुझे जिंदा ही खा जाएंगे।
उसने मन में फौरन बहाना ढूंढना शुरू कर दिया और वह बोला, गुरुदेव, अगर मैं जंगल की ओर गया तो मेरी पीठ आपकी ओर हो जाएगी, मैं आपको भेद भी कैसे कर सकता हूँ। इस बार भी गुरु ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खुद ही जंगल में जाकर जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर लाए। गुरु ने जंगल से वापिस आकर भोजन तैयार किया। जब भोजन तैयार हो गया तो शिष्य से कहा, बेटा खाना तैयार है, आकर खा लो। ये सुनकर शिष्य दौड़ता हुआ आया और अपने गुरु के चरणों पर गिर पड़ा। वह बहुत प्रेम पूर्वक कहने लगा, गुरुजी मुझसे क्षमा कर दो, मैंने 2 बार आपके हुक्म अदबी की है, इस बार मैं आपका हुक्म जरूर मानूंगा। आनंद। गुरु रामदास जी ने कहा है, साधरती भई हरियावली, जिथ मेरा सतगुरु बैठाई, से जंत वहे हरियावली, जिन मेरी सतगुरु दिखाई जाई। एक अभ्यासी सत्संगी ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए बड़े महाराज जी से पूछा, अच्छे कर्म करने से क्या यह पेड़ भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, वह ठीक है कि 84 लाख योनियों का सारा चक्कर पूरा करके जीव को मनुष्य देह मिलती है, परंतु सतगुरु के पास नाम की अमोलक शक्ति होती है। अगर वे किसी पेड़ का फल खा लें, उसकी छाया में बैठ जाएं या किसी जानवर जैसे कि घोड़े की सवारी कर लें तो उससे मनुष्य देह देने की दया कर देते हैं। उन्होंने फिर बताया कि 40 वर्ष पहले एक बाप बेटा स्वामी जी महाराज के शिष्य थे। उन दिनों प्लेग की बीमारी फैल जाने से लड़की की मृत्यु हो गई। जब पुत्र मृत्यु के करीब था तो पिता रोने लग गया। पुत्र ने पूछा, पिताजी आप रोते क्यों हो? पिता ने उत्तर दिया, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम मर रहे हो इसलिए रो रहा हूँ। पुत्र ने शांति से उत्तर दिया, पिताजी मैं मर नहीं रहा बल्कि जीने जा रहा हूँ। मेरे अंदर का पर्दा उठ गया और मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में पता चल गया है। मैं उस समय एक बबूल का पेड़ था। किसी सत्संगी ने मेरी टहनी की दातुन बनाकर स्वामी जी महाराज की सेवा में अर्पण कर दी। उसके फलस्वरूप मुझे ये मनुष्य देह मिली, परंतु मेरी बुद्धि जड़ रही। अब मेरा किसी अच्छे परिवार में जन्म होगा और मैं परमार्थ का अभ्यास करूँगा। बड़े महाराज जी ने बताया कि सच्ची घटना है, परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। उसी अभ्यासी सत्संगी ने दोबारा फिर पूछा, अच्छा पहले रूह वृक्ष में आती है, फिर कीड़े में और फिर? बड़े महाराज जी ने उत्तर दिया, फिर पक्षियों में, इसके बाद पशुओं में और सबसे आखिरी में मनुष्य जन्म मिलता है। नियम तो यही है कि सारी 84 का चक्कर भोग कर करोड़ों वर्षों बाद मनुष्य जन्म में आए। उन्होंने बताया कि वे उन भाग्यशाली जीवों को कर रहे हैं जिन्हें संतों के साथ संबंध बन जाता है। वे किसी भी योनि में हों, उनको मनुष्य जन्म मिल सकता है, चाहे उनका कर्मों का बोझ अभी भारी क्यों न हो। अगर आसानी तो हो ही जाती है। मुक्ति नाम में है, बिना नाम के जीव पर सत्संग में नहीं जा सकता। नाम की कमाई सिर्फ मनुष्य शरीर में ही हो सकती। अगर आप कहें कि पेड़ों, पक्षियों, पशुओं को ले जाएं तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि बिना मनुष्य शरीर के नाम ही नहीं जा सकते और बिना नाम के कमाई किए आंतरिक ज्ञान नहीं हो सकता और बिना आंतरिक ज्ञान या अनुभव की मुक्ति नहीं। आनंद आनंद।